आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, ये हमारी जो 4 इस्लामी तंजीमें होती हैं, जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत वल जमात और जमीयत उलमा हिंद। जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा हिंद हम देखते हैं कि ये हमेशा हर समाजी काम में, हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं और इस मुबारक मौके पे हमको सिर्फ उनकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तमाम जो उसके कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक बहुत बड़ी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा हिंद। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि अभी हम लगातार शहर में घूम रहे हैं और कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो गयूर है, गैरतमंद है, लेकिन परेशान है, किनके बच्चों को रोज़गार नहीं है, हालात से भी दो चार हैं, बहुत सी बातें हैं। ये नहीं कि राशन की किट के वास्ते जो है तो चक्कर काट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जमीयत उलमा, ये ऐसा समझ लीजिए कि जमीयत उलमा का 1000 का टारगेट है तो वो पूरा कर रहे हैं, बल्कि आगे बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी जो टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर 1000 का टारगेट है, अगर 2000 लोग आ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो 1000 लोगों को मदद पहुंचाना देना बहुत मुश्किल काम है। तो कई बार अखबारात में भी आया है, सोशल मीडिया पे भी आया है, कई दानिश्वरों ने भी इस मौके पे तवज्जो दिलाई है। मैं भी एक बार रिमाइंड के तौर पर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब हालात की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि महल्ले जाती सतह पर अब बैतुल माल का निज़ाम कायम कीजिए आप, महल्ले जाती सतह पर। और कोई बड़ा महल्ला है तो किसी एक मस्जिद को एक ज़िम्मेदारी दे दीजिए, जो भी है, जो आपको बेहतर लगता है, ठीक लगता है, वहाँ की कमेटी को, और एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए। जैसा मैं एक उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल के दूंगा कि जो सलम किरारपड़ा है, रहमानिया कॉलोनी है, नारेगांव है, ऐसे कुछ सलम बस्ती हैं जहाँ पर 50% आबादी बहुत गरीब लोग रहते हैं, हाथ मजदूर, और 50% ठीक रहते हैं। या कुछ आबादी ऐसी है कि वहाँ 80% लोग हाथ मजदूर हैं, समझो 15-20% लोग ठीक ठाक हैं। जैसे इनकी घर जातियाँ हैं, कुछ रिक्शे किराए के हैं, कुछ छोटी मोटी कंपनी में परमानेंट जॉब पे है, या उनके वालिद वालदा को सरकारी महकमे में थे, पेंशन वगैरह आती, या कुछ ऐसा कुछ कारोबार है, या पुरानी ज़मीनात बेची हुई है, उसके बेचने के बाद जो रकम आती है तो एक स्लम एरिया में क्यों ना हो, एक अच्छा सा घर बना दिए, किराना दुकान डाल दिए, स्टोर डाल दिए, ऐसा कुछ तो भी, मतलब कोई ना कोई मुस्तहकम हो चुके हैं आप। ऐसे लोगों की तादाद 15 से 20% के आसपास है। तो महल्ले जाती निज़ाम पर आप कायम कीजिए मस्जिद में, और सिस्टम बनाइए, कमेटी की जिम्मेदारी दीजिए कि एग्जाम्पल एक किरारपुड़ा है, किरारपुड़े के अंदर जो भी लोग आते हैं, जिसके आधार कार्ड पे, रेशन कार्ड पे किरारपुड़ा लिखा हुआ है, वो लोग वहाँ पर अप्रोच हो सकते हैं। और जो भी आपकी समस्या है, जो भी मसाइल है, जैसा बच्चे की शादी है, एक दरख्वास्त दे दीजिए आप, बच्चे का आधार कार्ड वगैरह जैसा, जिसका फॉर्मेट बनाइए। भाई बच्चा 12वीं पास हो गया, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चा दूर जाना चाह रहा है, लेकिन वो मसले हैं, पैसे नहीं हैं। अब हमारे पास एक तासुर बन गया है कि भाई जो बड़ी क्लासेस होती हैं 12वीं के बाद और हाई एजुकेशन पे, उनको जो है तो स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो स्कॉलरशिप 1 साल के बाद मिलती है। उससे पहले जो थोड़ा वो डोनेशन देना पड़ता है, थोड़े बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर समझे कोई गाँव में नंबर लग रहा करीब के देहात में, तो 3-4 बार बस से जाना पड़ता है, रिक्शे जाना पड़ता है, 2 अफराद जाते हैं, 3-4 बार जाते हैं, किराया लगता है, भाड़ा लगता है। तो एक गरीब आदमी कैसा 4 बार चक्कर मारेगा? मान लो किसका खुलदाबाद में नंबर लग रहा है, वहाँ चक्कर काटने हैं, तो कैसे चक्कर काटेंगे? फिर उसमें मसले, जान नहीं, पहचान नहीं, फिर लगे लगाओ, वसील लगाओ, वो किसको पहचानता है क्या, कोई पहचान का बंदा है क्या, उसमें भी टाइम तय होता है। तो क्यों ना फिर एक महल्ले सतह पर, एक वार्ड वाइज से कमेटी के अंदर तमाम, जैसा कोई बंदा है कि सर मेरा बच्चा आला एजुकेशन तालीम हासिल करना चाहता है, हम चटनी मिर्ची खा के दिन निकाल लेंगे, हम हमारे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा पैसे नहीं है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरत लगा दी स्टेपलर मार ली, जमा। बच्ची का मसला है, डॉक्टर बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो बस जैसी तरतीब बना के डॉक्यूमेंट जमा। बच्ची की शादी है, जो भी मसले हैं, डॉक्यूमेंट जमा।
तो हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है साहब, इतना ज़रूरी हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि चंद वाक़यात मैंने यही हफ्ते में ऐसे देखा हूँ कि जो बुर्क़ापोश हमारी माएँ बहनें जो है तो अलग इलाक़ों में जाके मतलब क्या बोलेंगे, भीख मांग रहे समझ लीजिए, कुछ जैसा भी आप, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने भी कुछ ख़वातीन से उनसे बात किया हूँ कि थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ा दर्द होता है। तो मैंने इंसानियत के नाते उनसे बात किया हूँ कि बाजी आप कहाँ रहते, हिकमत से आप कहाँ रहते, कितने बच्चे हैं, आपके शोहर क्या काम करते हैं, सारी बातें वो बेचारों ने साफ साफ बता दी। तो कई लोगों से मुलाकात हुई और मैंने ख़ास तौर से मुलाकात भी लिया जो चकरा मार रहे, किट के वास्ते, राशन के वास्ते परेशान है, भीख मांग रहे, ये कर रहे। तो थोड़ा मैंने उनका सर्वे कर लिया ये 2-3 दिन के अंदर। तो बहुत भयानक सूरत हाल है साहब। और आप बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम बच्चियाँ अदर समाज में जाके शादी कर रहे हैं, रोना पीट रहे हैं, बेबसी का रोना कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन के अंदर 5 ख़वातीन, जिसमें 2 बाजीपुरे के थे, शायद 2 मिसरवाड़ी के थे और चिकनठाना की तरफ के थे, अच्छे थे बेचारे। बोले मतलब बाजी क्या है आपका? बोले भैया कैसा है, हम कुछ पिछले जमा कर रहे, बोले पैसे, कि बोले कुछ तादी तैयारी है, बोले तो कुछ ऐसा ज़कात होगा, अपने पैसे आ जाएंगे तो बच्चे की शादी करके दे देंगे। अब बताइए आप, हमारे पास सिस्टम भी नहीं है कि भाई अगर कोई ख़वातीन अगर ऐसी दुखियारी है, जैसा मैंने मिसाल दिया एक बाजीपुरे में है, तो ठीक है बाजी आपका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, या किसी ज़िम्मेदार जिसको गली में पहचानते, जो ऐसा शख्स जिसको जो लोग पहचानते, कोई निशानदेही मस्जिद के पीछे, फला किराना दुकान के बाजू, जो भी है, कि हम वहाँ आके एक तहक़ीक़ कर लेंगे। हमारे पास सिस्टम नहीं है साहब। बहुत हैरत की बात है, बहुत तकलीफ़ होती है कि हम करोड़ों रुपए के जो है तो मदरसे बना रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे ठीक भी नहीं लगता है कि मैं ख़ुद भी मुसलमान हूँ, मस्जिदें बना रहे हैं, वो तो अल्लाह का घर है साहब, उसका क्या कहना। मैंने भी हदीस में पढ़ा हूँ, अगर कोई एक ईंट भी अगर सही नीयत से अपने हक़ हलाल के दे दे तो अल्लाह उसको कबूलियत का दर्जा दे दे तो उसको महल तैयार होगा। इतना बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है मस्जिद का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज एक उम्मत का बड़ा तबका भूखमरी की तरफ है, बेरोज़गारी की तरफ है, और इस हालत इस हद तक है कि कैसे कैसे वाक़यात आप पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करने हैं, ये हमें क्या करना चाहिए? एक निज़ाम बनाना बहुत ज़रूरी है साहब। खाली जमात इस्लामी कर रही है और हम मुतमईन है, जमीयत उलमा हिंद कर रही है और हम मुतमईन है। ज़्यादातर अगर पूरे मुल्कीर सतह पर अगर देखा जाए, ये 2 ही जमातें हैं, जिसमें एक अरशद मदनी है जमीयत उलमा के और एक महमूद मदनी, ये 2 ग्रुप हैं, और जमात इस्लामी हिंद है। ये बहुत तन मन धन और बहुत मेहनत से, बहुत जुस्सू से काम कर रहे हैं। लेकिन वो मसला ये है साहब कि जेब में 25 रुपये है और ज़रूरत 100 रुपये की है। मसाइल 100 रुपये के हैं और जेब में 25 रुपये है। अब सवाल ये है फिर 75 रुपये के मसाइल कैसे हल होंगे? जेब में तो 25 रुपये है, 1 रुपये भी ऊपर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस नियोजन पे काम करें, हालांकि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, कई दानिशवरों ने अखबारात में आर्टिकल में आया है, बहुत से हमारे जो उलमा इकराम है रोशन ख्याल, उन्होंने इसको बारहा कहा भी है। लेकिन समझ में नहीं आता ये महल्ले जाती सतह पर ये निज़ाम कायम क्यों नहीं होता, समझ में नहीं आता। जबकि एक महल्ले में 10 मस्जिद बन जाती हैं ज़रूरत के हिसाब से, टाइम पड़ा तो 2 मदरसे बना लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो एक बैतुल माल का निज़ाम कमेटी कायम करने में आपको तकलीफ़ क्या है? मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। आप बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं जिसके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक का बजट है सालाना, जो बड़े मदारिस होते हैं। अच्छी बात है, कोई ऐसा उस पर कुछ मुझे बोलना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोसों मील जंगल में मदरसे कायम हैं, उनका 1 करोड़ का 2 करोड़ का जो भी बजट है, बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी ईमानदाराना तरीके से, बड़ी जुस्तगू के साथ, बड़ी फ़िक्रों के साथ वो पूरा हो रहा है। सारी बात है, उसमें भी हमारे उलमा इकराम, हमारे काबिल उलमा इकराम बड़े मेहनतों से काम कर रहे हैं और दिख भी रहा है कि काम हो रहा है। तो सवाल ये है कि फिर महल्ले के अंदर रहकर एक कमेटी का गठन करना, उसको कायम करना, उसके अंतर्गत अपने महल्ले में जो 25-30 गलियाँ होती है उसको नियंत्रण में लाना, उसको कंट्रोल में लाना और खबरगिरी करना
कि भाई कौन परेशान है, कौन बदहाल है, कौन क्या बात हो है क्या नहीं है। तो ऐसा क्यों हो क्यों पाता है साहब, बहुत हैरत की बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए लगातार मैं कोरोना के 2 साल घुमा हूँ, पिछले 2 साल गुजरे हैं, तो उसमें भी इतने तल्ख तजुर्बात हुए साहब कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे तजुर्बात है जो जिसको हम देख के साहब बुरा मानते हैं या हमारी गलत कबूल नहीं करते हैं। कोई ऐसे वाक़यात, मैं बहुत क्या बोलेंगे आपको, इशारों में कह रहा हूँ, वो आज भी जारी सारी है। दिमाग काम नहीं करता, कैसा करे क्या करे कैसा होना, सारी बातें हैं। हमारे किरारपुरा देख लीजिए, बाजीपुरा देख लीजिए, कई हमारे मुस्लिम बहनें ख़वातीन घूम रही हैं कि बच्चा बेरोज़गार है, शोहर बीमार है, ये सारी बातें हैं। हम चाहते हैं कि कुछ 1 महीने का राशन मिल जाए, कुछ रोज़ा सहरी इफ्तारी अच्छी हो जाए, क्या करें। ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहा है, जिनको अल्लाह नवाजा है उनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि और चलो अच्छा काम होता है हम करने की तैयार हैं। मगर सवाल ये को कमेटी तो बने कि भाई किरारपुरे में क्या है, यार वो कमेटी भी ऐसी बावकार तरीके से बने कि वो एकदम बोलते हैं ना गोपनीय, कि किसी गैरत को ठेस ना पहुँचे। नहीं तो क्या है, वो आ रही, अरे वो फला रिक्शे वाला, अरे वो क्या यार साला तो ऐसा रहता वैसा रहता, और क्या तो बोले वो उसकी बीवी ने और उसकी वालदा ने, उसकी अम्मी ने जो दरख्वास्त ला के दी है कि मेरी पोतरी की शादी है, बेटे की शादी है, कोई मदद करो, ये ऐसा नेचुरल बात में हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बंद बोलते हैं ना, हदीस में लिखा हुआ ऐप ढापो, ये तो ऐप वाली बात भी नहीं है, तो हक और ज़रूरत की बात है। क्योंकि ज़रूरतमंद आके आदमी टकराता है कि मैं ज़रूरतमंद हूँ। अब इससे पहले मैंने कहा हूँ पिछले वीडियो में, अभी और कह रहा हूँ कि देखिए एक रिक्शे वाले का एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि रिक्शे वालों से मेरे काफ़ी ताल्लुकात हैं, उनको मैंने बहुत करीब से देखा हूँ, उनके मसाइल को तो करके उनकी मिसाल दे रहा हूँ। एक रिक्शे वाला है साहब, उसकी बचत की गाड़ी है, बचत की गाड़ी जा चुके, कभी कभी पौतियाँ फड़ी आती है, कभी धंधे नहीं होते, कभी मसले आते हैं, कभी बंदी आ जाती है, हड़ताल आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। कुल मिला के एवरेज आता 500-600 उसमें घर किराए का रहता 5,000 के ऊपर घर किराया है, और कहीं थोड़ा अच्छे महल्ले में ले लिया आपने ठीक ठाक तो 7,000 से 10,000 से कम नहीं है। सलम बस्ती बोलते ना, गंदी नालियाँ है, थोड़ा सा टूटा फूटा मामला है तो चल जा रहा, धक जा रहा। अब थोड़ा अगर आप स्टैंडर्ड एरिया में आ जाएंगे और कच्चा पक्का मकान है लेकिन एरिया स्टैंडर्ड है तो 7,000 10,000 से कम नहीं है साहब। अब बताइए एक रिक्शे वाला है 5,000 अपने 500 रुपये रोज़ कमा रहा है। चलो अगर 500 रुपये से 15,000 होते, चलो अपन 20 पकड़ लो, कभी 700 हो जाते, कभी 800 रुपये बच जाते, एक सरसगट 20,000 रुपये बच कमा लिया एक रिक्शे वाले ने। 7,000 रुपये किराए के चले गए, चलो 5 पकड़ लो, 5,000 किराए के चले, बचे 15,000। अब एवरेज क्या लगाएंगे पर डे का, 500 रुपये रोज़। महंगाई का दौर है, तेल तरकारी नमक अम्मक ये वो सारी बात है, 2 टाइम का है, सारी बातें हैं, उसमें चल जा रहे साहब 300-400 रुपये। और इफ्तार का भी चल रहा है, इफ्तार में लग रहे कम से कम कितनी भी गरीबी से कर लो आप तो 150-200 रुपये लगता है, 6-7 जने खाने वाले तो, और शहरी के अंदर 100-150 रुपये लगते हैं। हाँ अगर आपने फिर वो बोलते हैं ना, फिर वो अल्लाह तवक्कल मामला है, भाई बासी रोटी खा लिए, दाल खा लिए, नमक से खा लिए, तो फिर तो वो अलग शक्ल है, मैं उसमें नहीं कुछ बोल सकता। लेकिन जो ज़रूरत ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसको हम लाजमी समझते हैं कि भाई ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उसके लिए इतने पैसे दरकार है फिर। तो फिर वो रिक्शे वाले ने कैसे कमाना, पूरे पैसे तो खाने में किराए में चल जा रहे। बच्चे की पढ़ाई कैसी होंगी, उसकी अगर 2 बेटे हैं तो कैसा पढ़ेंगे। फिर बेचारा बोलता है जान दो अपने पास नहीं है भाई, पहले माहौल ख़राब चढ़ा, कुछ अपने खुदा ना अल्लाह ना करे कुछ बच्चे ने कोई गलत कदम उठा ली तो अपने मुंह को कालिक लग जाएंगे। पहले अपन गरीब आदमी है, पहले अपने पास कुछ है नहीं, तो बेचारा 7वीं पढ़ाता 8वीं पढ़ाता और घर में बिठा लेता। ये मेरा सर्वे है साहब, ये आंकड़े है मेरे पास, मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप आंकड़े। पढ़ाना चाहता बाप लेकिन हौसला नहीं मेरा। ऐसे लोग भी मेरे कॉन्टेक्ट में हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कापी किताब संभाल लो, ट्यूशन ये वो थोड़ा बच्चा खर्चा संभाल लो, हम इतना कमा सकते हैं या कमा रहे हैं कि चटनी मिर्ची में हम धका लेंगे। लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाए कि स्कूल की बच्ची बूढ़ी कि मेरे को 100 रुपये फीस के देना है, अब मेरे को रजिस्टर लेना है, रजिस्टर 80 रुपये का आ रहा, बस्ता लेना है, यूनिफॉर्म लेना है, ये सारी बातें हैं, तो फिर कैसा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है,
देखिए खाली एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने एक रिक्शे वाले का, तो इससे तमाम जो हाथ मजदूर तबका है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो गया अब कि हम जो है तो अगर जितने मरबी मदरसे हैं इस पर भी हमारे काबिल एहतराम उलमाए गौर करें कि हमें इतने मदरसे बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए की मालिक है वो स्कूल कम कर रही है, वो अरेंजमेंट कम कर रही है कि भाई बच्चे कम है ना तो वो स्कूल के बच्चे वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो टीचर वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट अपने आप में करोड़ रुपए के मालिक रहती है वो अरेंजमेंट कर रही है कि भाई बजट कम हो। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि मैं पढ़े गाँव को उदाहरण कि पढ़े गाँव में वाकई हमारा जैसा 10 मदरसे है तो 10 में हो जाता है कि 5 में अरेंजमेंट कर सकते हैं। मुकाबला आ रहे के दौर नहीं कि भाई हम भी खोलेंगे। देखिए मैं मुखालिफ नहीं हूँ, जहन में कुछ आ रहा होगा तो मैं क्लियर कर दूँ। हमें अब बहुत बड़ा रकम का हिस्सा असली तालीम एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, रोज़गार पे खर्च करना पड़ेगा, कुछ शादियाँ पे खर्च करना पड़ेगा। एक बड़ा हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा साहब। नहीं तो हो रहा है क्या, बड़े बड़े मदरसे कायम हो रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे मस्जिदें भी कायम हो रही हैं, सारी बातें चल रही हैं, और एक बड़ा हिस्सा वहाँ चले जा रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है। देखिए बुराई नहीं है, दिन के काम से आ रहा है बंदा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल आता ना भाई, एक आदमी जम्मू कश्मीर से आ रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर एक खेड़ा पाड़ा है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे वहाँ ज़िले में ऐसे पावरफुल लोग नहीं है कि वहाँ की ज़रूरत को पूरा कर सके मदरसों की। ये एक बिल्कुल ख्याल आ रहा है, हो सकता है कि ख्याल मेरा गलत भी हो, लेकिन ख्याल तो आएंगे ना साहब। इतनी बड़ी रियासत है, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, ये क्या है? तो बदगुमानी करना मकसद नहीं है, किरदार कशी करना भी मकसद नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा, उलमा इकराम को आगे आना पड़ेगा, एक लगाम कसना पड़ेगी कि वाकई हमको इतने मदरसे की ज़रूरत है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा साहब, क्योंकि बहुत बड़ा तबका तालीम से बिछड़ रहा है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, उनके माँ बाप से मिला हूँ, वो बड़े साहब क्या करना, आगे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, सारी बातें खर्च अखराज कहाँ से करेंगे। हम खिला पिला सकते, चटनी मिर्ची खिला लेंगे, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। और हमारे जहन में बैठा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती, अब कितनी क्या देती हो आप देख लो जाके, कितने कम मिलते हैं पैसे, क्या मिलते हैं, बीच में खर्चा कितना आता है, रजिस्टर कितने लगते हैं, कापे कितने लगते हैं, पेन कितने लगते हैं, ट्यूशन फीस कितनी भी अगर आपने बता दी ट्यूशन फीस में जाके प्राइवेट में कि साहब हम यतीम है, हम गरीब है, मेरा बाप मट्टी काम को जाता, रिक्शे चलाता, तो बोलेंगे ठीक है बाजी भाई साहब ठीक है, देखो हमारे साल की फीस 60,000 होती, चलो आप 40 दे दो, चलो आप 30 दे दो, एक मिसाल दे रहा है, सच भी है, तो वो 30 देने को पेशेंट रहते। तो हमको देखना पड़ेगा, हमको इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। आप घाटी की मिसाल लीजिए, रोते हैं अब गरीब यार, वो वहाँ पर डिलीवरी होती है, वहाँ पर सब जेंट्स का स्टाफ रहता, वो बेपर्दगी होती, ये आम बात है, ये जनरल बात है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि इतने स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, कभी मायना किया है कि स्कूलों में कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जो गरीब हैं, लेकिन वो टैलेंटेड है, उनके माँ बाप को हौसला दिया कि तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ाते, इसको नर्स बनाओ, इसको लेडी डॉक्टर बनाओ। कभी ऐसा देखने में आया औरंगाबाद के अंदर थे बड़े लोग, किसी ने जाके एक सेलेक्टेड बच्ची 5-10 के इसका पूरा खर्चा हम संभालते, कुछ भी ज़रूरत लगे, कापी है, पेन है, पेंसिल है, 10 रुपये की जो भी है, हमको फ़ोन कीजिएगा या हम महीने को महीना आके जो है तो विज़िट करा करेंगे। और माँ बाप को बोलिएगा कि बच्ची हमारी है, ये कौम की अमानत है, ये मिल्लत की बेटी है, हम इसे पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ा सहारा मिला ना साहब, यकीन मानो एक इनकलाब आ जाएगा। और ये बात मैं सर्वे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये ख्याली बातें नहीं है कि अखबार में पढ़ लिया, व्हाट्सअप फेसबुक पे देख लिया, नहीं। मेरा 2 साल का बड़ा कठिन सर्वे साहब, और आज भी सर्वे लगातार चल रहा है। तो आपको बहुत रोशन ख्याली से आना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने ठेका लिया, क्या हमने कितना करना, हम तो देते हैं 50,000 ज़कात देते हैं, हम तो ये साल 10,000 बढ़ के दी थी। नहीं साहब, कुर्बानी देना पड़ेंगी, कुर्बानी देना पड़ेंगे, और इसका अजर आपको बहुत दूंगा। ये नई नस्ल जो तैयार हो रही है, आपको उनको जहालत से, उससे गुर्बत से और जैसे के हालात से आपको बचाना पड़ेगा, एक दर्द के साथ करना पड़ेगा। इसका अजर आपको अल्लाह ताला बहुत देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा, और उसके असरात आने वाली नस्लों पे पड़ेंगे। तो साहब ये बहुत ज़रूरी है कि नई नस्ल को हम तालीम की तरफ गामजन करें। सारी बातें हैं, वफ़ कितनी ज़मीनात पड़ी हुई है, बोलते हैं ना लड़की लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, सारी बातें, जबकि गवर्नमेंट ने हमको अधिकार दिया है कि आप अपने इदारे खोल सकते, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो अच्छी ज़मीनात पे जो है तो आप देख रहे हैं जो भी चल रहे हैं औरंगाबाद के अंदर, लेकिन वहाँ कोई एक मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं खुल सकता, और मुस्लिम गर्ल्स की और भी हमारी जो हिंदू है, दलित है, समाज है, वो भी लड़कियाँ पढ़े,
ऐसा कुछ वो नहीं बंधन नहीं कि मुस्लिम ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास नहीं है। कीमती ज़मीन है, बस चल रहा है, बस चल रहा है। और बस कुछ हादसा हो जाता है तो एक मगरमच्छ के आंसू बोलिए, दिखावे कि हाँ यार बहुत बुरा चढ़ा, पता नहीं क्या हो गया, कौम को समझ रहा क्यों नहीं, वो ऐसा हो रहा क्यों नहीं, ऐसे बातें होती हैं। क्या करेंगे, तो हदीसों के हवाले दी जाते, उम्मत के, फिर वो सहाबा के हवाले दी जाते, तारीख़ इस्लाम के हवाले दी जाते, मगर कोई सोचता नहीं है कि सहाबा ने, बुजुर्गों ने, दीन ने, वलियों जो ने कैसे तंगदस्ती में और कैसे किफ़ायत शहर में ज़िंदगी गुजारा है। यहाँ तो 2-2 बंगले हैं, एक बंगला है, एक बंगला होकर 4 प्लाट और के साइड में लेके रखे हुए। देखिए वो आपका हक़ है, वो आपकी किस्मत है, वो आपकी तकदीर है, अल्लाह आपको और दे, बदगुमानी नहीं है। लेकिन थोड़ी कुर्बानी जज्बा करो कि नहीं यार अल्लाह ने इतना दिया है, हम दिल खोल के लगा देंगे, क्योंकि मरने के बाद तो खाली हाथ जाना है, साथ में तो कुछ ले जाना ही नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि महल्ले जाती सतह पर एक बैतुल माल का निज़ाम कायम कीजिए आप। मैं तमाम महल्ले के जो मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं दर्दमंद अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। और चारों तंजीमें के जो ज़िम्मेदार है, जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस जो भी हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको लोग बहुत मानते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपका इकराम करते हैं और आप काम भी करते हैं, तो थोड़ा इसके ऊपर एक कायम कीजिए। आप एक महल्ले जाते से तब एक सिस्टम को ऐसा बनाइए कि महल्ले में अगर कुछ ऐसा कुछ हालात से गुजरता है तो उसको एक बेबसी का एहसास, कमतरी का, अपनी गुर्बत का एहसास ना हो। उसको ये लगे नहीं यार मैं एक मुसलमान हूँ, गरीब होते क्या मैं मुसलमान हूँ, एक दरख्वास्त लिखूँगा मेरा काम हो जाएगा, इज़्ज़त के साथ, फ़िख़ार के साथ काम हो जाएगा सर। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। एक और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आंखों से सर्वे में पाया मैंने उसको इजहार किया, तो आप और क्या बेहतर कर सकते। ज़रूरत है साहब, बहुत ज़रूरत है, वरना हो रहा है क्या, मैं बड़े हैरान कौन है, कुछ बुर्का पोश ख़वातीन माँ बहनें आ रही है, बाजी आप कहाँ से आए, तो बोले भैया मैं पड़े गाँव से आई, कोई कह रहा मैं चिकल ठाणे से आई, कोई कह रहा मैं इधर से आई, मैं उधर से आई। क्या है ये? मान लीजिए अगर वो वाकई वो जो ख़वातीन हमारी माँ बहन जो भीख मांगने को आ रही हैं, खामोशी में ज़कात मांगने आ रही हैं, और फ़र्ज़ करो चिकल ठाणे में रहती हैं और वो सही वाकई में मुस्तहिक़ हैं, तो क्या चिकल ठाणे के एरिए के लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं है कल यौम आखिरत में? क्योंकि 40 घर का पड़ोस होता है। क्या आपसे अगर अल्लाह पूछ लेंगे क्या एक ख़वातीन ज़कात के निज़ाम के तहत, मदद के तहत दूसरे महल्ले जात में गई थी, 4 महल्ले छोड़ के गई थी, तो क्या जवाब देंगे साहब? यहाँ तो हम कुछ भी बहाने बताते हैं कि हमको क्या पता चढ़ा भाई, कारोबार से फुर्सत नहीं मिली, हालत से चढ़े, टाइम कहाँ मिलता, हमको क्या पता है, ये ऐसा बहुत सी ऐसा मतलब बातें हो जाती हैं। लेकिन कल यौम आखिरत में अगर ये सवाल तलब कर लिया जाए कि अरे बंदे तेरे को मैंने नवाजा था, तेरे महल्ले की 2 ख़वातीन, बुर्कापोश ख़वातीन रोशन गेट पे गई थी या बुड्डी लाइन में मांग रही थी चौराहे पे, जो लोग ठंडा जूस पी रहे थे, 100-200 का जूस पी रहे थे, और ये गैरत की मारी, नफ्स की मारी, अपने बच्चों के कपड़ों के वास्ते, किराए भरने के वास्ते, दुख बीमारी के वास्ते, अपनी बच्ची की शादी ब्याह के वास्ते या आपसे खैरात, ज़कात, भीख मांग रही थी, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मेरा सवाल है, जवाब कुछ है आपके पास? बोलिए ना। मुझे आप बोल के चुप करा देंगे, अरे हज़रत तुमको क्या समझ में आ रहा? हो सकता है आप बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन मेरा फिर से सवाल है, कल यही सवाल अगर अल्लाह ताला आपसे तलब आवाज़ आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे? वहाँ तो नहीं चलने वाली साहब। और आखिर में इतना कहूँगा, देखिए हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म का हो, समाज हो, नंगा आता है। ये कुदरत का फितरी कानून है, नंगा आता है। और एक इज़्ज़त नफ्स के लिहाज से अगर मुसलमान है तो कफन दिया जाता है, मट्टी के हवाले कर दिया जाता है, यानी गोया नंगा आ रहा है और वैसे ही जा रहा है, लेकिन एक एहतराम देते ना इज़्ज़त नफ्स का, तो कफन की शक्ल में लपेट के हवाले कर दिया जा रहा है। ये सच्चाई है साहब, ये सच्चाई है। ऐसे कई लोग हैं कि जिनको अगर हार्ट आ गया ना तो उनके फैमिली वाले, बड़े बेटे जो भी है ज़िम्मेदार, डॉक्टर साहब बोलते, डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब है, मेरे भाई साहब है, या मेरा बेटा है, जो भी है, पैसे की फ़िक्र मत करो आप, 10 लाख 20 लाख 50 लाख बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं ना, नल बाईपास क्या क्या पता नहीं, सारा अमेरिका के जापान क्या करे, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, वो बिठाओ आप, जापान का बिठाओ ताकि वो अच्छा चलना बोल के। वो कितने का रहा? बोले 4 लाख का। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये 2 लाख कैश। ये भी आखिरत वाक़या दे रहा हूँ। देखिए अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, बदगुमानी मकसद नहीं है। लेकिन देखिए इतनी बात तो तय है कि कहीं ना कहीं हम जवाबदार हैं,
कोई कम है, कोई ज़्यादा है। और आखिरी में इतना कहूँगा कि बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है, और जो लड़कियों के हालात सुनने में आ रहे हैं कि भाई कैसे कैसे शादियाँ हो रही है, आखिरी में जाते आते फिर एक रिमाइंड के तौर पे कहूँगा कि अब्दुल सत्तार सेठ सिल्लोड़ के जो 5 मई को 555 शादियाँ करने वाले हैं गरीब बच्चों की, तो औरंगाबाद में भी खुदारा उसको माहौल को तरतीब दे, उसको माहौल को जोड़े, उसको बनाए, एक शादियों का माहौल क्रिएट करें इज्तिमाई तौर से, लड़कों वालों को समझाए, लड़की वालों को समझाए। ये आपको करना पड़ेगा। जैसा हम दिन की मेहनत करते हैं, जमात में जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 40 दिन जाते हैं, गली गली घूमते हैं, खटका मारते हैं, भैया देख भैया जवाब देना है, सारी बात है, मरना है, दुनिया 2 दिन की है, सब फना होना है, जो भी अच्छी बात है समझाते हैं। इस तरीके से हमको मेहनत करना पड़ेंगे, एक माहौल को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए उससे टैलेंटेड लोग, बासलाहियत लोगों को टीम को देना पड़ेगा, जिसके अंदर जो सलाहियत है, सलाहियत के बाद से काम बांटना पड़ेगा। किसको एजुकेशन की सलाहियत, तो एजुकेशन का काम दीजिए, रोज़गार की है, हुनर की है, सीखने है, सिखाने दीजिए साहब। बहुत परेशानी है। देखिए मैं भी गरीब आदमी हूँ, बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक दर्द है, एक एहसास है, उम्मत का भी है और तमाम इंसानियत का भी है। तमाम धर्म समाज के जो लोग हैं, अमन पसंद, हर एक उनका दर्द है मेरे दिल में। बस मैंने अब दर्द को बयान किया हूँ। मैं कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन सदा लगा दिया हूँ। एक चैनल का सहारा मिला है, एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। मैं एक जो है तो मेरा छोटा मोटा अखबार भी वीकली है, चलाता हूँ। इस ज़रिए से, सहारे से, प्लेटफॉर्म से आपको मुखातिब हो रहा हूँ कि देखिए ये मैंने सदा लगाया हूँ, इससे हल्के में ना ले, इससे हल्के में ना ले, बल्कि काम पे लगे। वरना आंकड़े आ रहे हैं बड़े बड़े उलमाए दीन के, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे मैंने देख रहा हूँ कि मुस्लिम बच्चे आदर्श समाज शादियाँ कर रही हैं। ये आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको गोपनीय बात बता रहा हूँ। तो ये गलत बात है। बहरहाल हर बालिग, चाहे औरत हो मर्द हो, अपने तरीके ज़िंदगी जीने का अधिकार है संविधान के हिसाब से, लेकिन बहुत सी बातें को हम संभाल सकते हैं, कवर कर सकते हैं अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से। तो हम आपसे गुजारिश है कि तमाम जहाँ जहाँ पर बिछड़े हुए हैं तो उसकी आप पे ध्यान दीजिए। और फिर एक बार 2 बातें और जहन में आ गई कि सेक्टर कमेटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, रिटायर्ड जज सेक्टर कमेटी, वो रिपोर्ट देते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश में दलितों से बिछड़ा हुआ है। तो वो रिपोर्ट आ रही हैं और हमारे देश में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े काबिल दानिश्वर हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामजद करती है, वो आपको तस्वीर बताता है कि आपका आईना ये है। तो सवाल मेरा ये है आप तमाम देश के नेताओं से, मुसलमानों से, दानिश्वरों से, कि एक जज को 50-60 साल के बच्चे रिपोर्ट देता है तो आप क्या कर रहे थे? कि आपको पता नहीं चल रहा था? आप तो आपके समाज के थे, आप क्या कर रहे थे? महमूदुर रहमान कमेटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट नामजद करती हैं, वो रिपोर्ट करती हैं कि भाई मुसलमानों के हालात ये है। तो सवाल ये है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े दानिश्वर हैं कि आपको पता नहीं चल रहा क्या? आपको इसलिए पता नहीं चल रहा कि उस पर आप वर्कआउट नहीं कर रहे। बस एक माहौल क्रिएट बना हुआ है, मदरसे की तामीर कर लो, मस्जिद आलीशान बना लो, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के नेक काम कर लो। देखिए भाई, मैं फिर आपसे माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि मैं ये मत समझिए कि मैं मदरसे के मुखालिफ हूँ या मस्जिद, ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल आखिरी में जाते कमेंट में ज़रूर कहिएगा। मैं तमाम उलमा इकराम और मुफ्ती इकराम जो फतवा देते हैं, सवाल पूछते हैं ना, चलो मैं जाते आते एक चैनल के माध्यम से तमाम मुफ्ती इकराम से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मैं मैं महल्ले में रहता हूँ, वहाँ पर अगर ऐसी मुफलिस बच्चियाँ हैं जो शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, और हो सकता है वक्त, अगर उनको वक्त संभाला ना जाए तो कोई भी हालात, मतलब गलत हालात पे कुछ रूनुमा हो सकते हैं या कुछ और हालात हो सकते हैं, मुसीबतों का अंबार बढ़ सकता है, फाका कशी का आलम है, बेरोज़गारी का आलम है। ऐसे हालात में अगर मेरे वार्ड में 1 करोड़ की मस्जिद बनती है तो क्या वो जायज़ है? ये सवाल है। मैं तमाम मुफ्ती इकराम से वो शरीयत की रोशनी में जवाब दें। अगर आप ये कहते हैं कि जायज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी बात पे लब्बैक कहूँगा, क्योंकि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं। लेकिन मेरे दिल में मैं मुफ्ती नहीं हूँ साहब, मैं आलिम नहीं हूँ, मेरे दिल में सवाल आ रहा है कि मस्जिदों का बहुत तामीरी काम चल रहे, लाखों रुपए लग रहे हैं, और उसी वार्ड के अंदर कई बुर्कापोश ख़वातीन भीख मांग रही हैं, और कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, कैसा बोलूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। उसी वार्ड के लोग कोई ऐसे गलत हो रहे हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए हैं, आप खुद तहक़ीक़ कर लीजिए ना, कोई से मसला नहीं है। तो फिर क्या करें हम? तो मैंने एक दर्द के साथ कहा हूँ, अगर किसी को मेरी कुछ जुमला या कुछ लफ्ज़
अगर कुछ नागवार गुजरती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वक्त हालात की ज़रूरत है और ये ज़रूरत है। आप इससे मुंह मोड़ नहीं सकते कि इसके बगैर भी चल सकता है, वरना इतने बदतरीन हालात आएंगे और उसके ज़िम्मेदार रहेंगे जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो, और जो भाव शोर वो, और हम कि तुम भी क्या कर रहे थे। बस इतना ही कहूँगा। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर कुछ संजीदगी के साथ तवज्जो देंगे। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।